एक विधायक जो है बिल्कुल अंदर है जिस मुद्दे की, क्योंकि डोडा ईस्ट विधायक महराज मलिक, क्या कहेंगे उसके ऊपर? हम चाहते हैं कि महराज मलिक को जल्द अज जल्द इंसाफ मिले और उसने ऐसी कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी नहीं की जिसके एवज में उसको पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया जाए। हम इसकी शदीद अल्फाज में सेंट्रल गवर्नमेंट की भी और स्टेट गवर्नमेंट की भी मिले। और बीजेपी ने कहा ये लैंड चाहता है, मुझे बुझाना पड़ेगा। अगर सरकार इस पर जवाब नहीं देती है तो आने वाले दिनों में ये जो आंदोलन है ये और ज्यादा उग्र होता है। इस वक्त डोडा के अंदर जो है पीडीपी के द्वारा जो है रैली निकाली जा रही है और ये प्रोटेस्ट जो है सरकार के खिलाफ है, यानी रेगुलाइजेशन एक्ट या फिर स्मार्ट मीटर जो है बंद कीजिए। चलिए, तमाम मुद्दे हैं। सर, नाम बताएं अपना और थोड़ा सा बताएं क्या मुद्दे हैं आपके और क्यों सड़कों पे आप? हम सड़कों में इसलिए हैं कि एनसी सरकार जो है, जो उसने वादे किए थे उन वादों के पूरे उतर नहीं रही है। लोगों को घर चाहिए था, वो लोगों को बेघर कर रहे हैं। हम इसके खिलाफ है। प्रॉपर्टी बिल जो है, जो पीडीपी ने असेंबली में लाया, उस प्रॉपर्टी बिल को एनसी सरकार पास कर सकती थी, लेकिन उसने जानबूझकर बीजेपी के एजेंडे को चलाया और हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। आज दिन हम बुलडोजर के खिलाफ है। हमारी जमीन है, हमें हमारी जमीन का हक मिलना चाहिए। और आपने कहा कि हम इन तमाम चीजों के खिलाफ हैं। क्या आपको लगता है कि इतनी नाइंसाफी जो है लोगों के साथ हो रही है? आज जो वादे किए थे, जो मैनिफेस्टो में था, ये तमाम उन्हीं वादों को याद दिलाने के लिए आज हमने पुरअमन एहतजाज किया है। हम एनसी सरकार को ये बावर कराना चाहते हैं, रहते अपोजिशन हम उनको ये बावर कराना चाहते हैं। अगर इलेक्शनों में आपने लोगों को घर देने का वादा किया, अगर पैसे को हटाने के लिए वादा किया, तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो डोडा कंस्टिट्यूएंसी है उसको कैसे आपने बंद किया और आपने कोई भी कार्रवाई नहीं की? देखिए, अभी एक विधायक जो है बिल्कुल अंदर है जिस मुद्दे की, क्योंकि डोडा ईस्ट विधायक महराज मलिक, क्या कहेंगे उसके ऊपर? हम चाहते हैं कि महराज मलिक को जल्द अज जल्द इंसाफ मिले और उसने ऐसी कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी नहीं की जिसके एवज में उसको पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया जाए। हम इसकी शदीद अल्फाज में सेंट्रल गवर्नमेंट की भी और स्टेट गवर्नमेंट की भी मज़म्मत करते हैं। आपके पास जो पोस्टर देख रहा हूं मैं, आपने साफ तौर पर इस पर लिखा है कि अल्कोहल बैन हो, स्मार्ट मीटर बंद हो, या और कितने जो मुद्दे हैं आपको लगता है कि ये तमाम चीजें अभी बंद होनी चाहिए जम्मू कश्मीर में? देखिए, हमारी स्टेट जो है ड्राई होनी चाहिए। जम्मू व कश्मीर अक्सरियत आबादी जो है मुस्लिम है। अगर बिहार में ड्राई स्टेट हो सकती है तो यहाँ जम्मू व कश्मीर में ड्राई स्टेट क्यों नहीं होगी? चलिए, ये तमाम लोग जो है पीडीपी के कार्यकर्ता हैं और ये लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं डोडा के अंदर, और इनके हाथ में जो है इस तरह के आप पोस्टर भी देख सकते हैं और सरकार के खिलाफ जो है नाराजगी जो है बिल्कुल सामने। देखिए, आज का जो प्रोटेस्ट यहाँ पे हुआ है, आप जानते हैं कि जिस तरह से डिमोलिश जम्मू कश्मीर में चल रही है, जिस तरह से यहाँ के चिनाब वैली के अंदर हमारे नौजवान है, उनको प्रोजेक्ट्स में रोजगार नहीं है। हमारा नौजवान गर्मी आती है तो लद्दाख, सर्दी आती है तो जम्मू या राजस्थान का रुख करते हैं। सरकारें कहाँ में बैठी है? गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। सरकारें लोग बनाते हैं, लोगों के लिए बनती है। आज हम हमारी मोहतरमा कायदे करवाल के डायरेक्शन पर आज हमने एक 100 प्रोटेस्ट लगाया। ये अभी बहुत लोग आने बाकी थे, लेकिन हमने इसको शॉर्ट प्रोसेस किया। अगर यहाँ सरकार की नींद नहीं खुली और लैंड बिल जो वहीदपुरा साहब ने असेंबली में टेबल किया था, क्यों नहीं नेशनल हमने सपोर्ट उसको किया? जनरल का मसला था, बिल लाया, क्यों नहीं सपोर्ट किया? जो वादे इन्होंने किए, बड़ा सिलेंडर हम आपको दे देंगे, हम 1 लाख नौकरियां दे देंगे, और आपने हमारे आश्रमों को जाना शुरू कर दिया। अरफाज अहमद डैंग्स और साफी उनके मकान पर आपने बुलडोजर चलाया। आज अरफाज के साथ पूरे जम्मू कश्मीर खड़ा है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी खड़ी है। लेकिन जब उनके स्पोक्स पर्सन तनवीर साहब को पूछा गया कि आपने इस बिल को सपोर्ट नहीं किया, उसने कहा कि ये लैंड ग्रैबर्स का बिल है, और बीजेपी ने कहा ये लैंड जहाद का है। मुझे अरफाज डैंग बीजेपी का बंदा था, जो हमारे गांधीनगर में लोग उठाएंगे, क्या वो लैंड ग्रैबर जहादी है? आज सरकार को जवाब देना पड़ेगा। अगर सरकार इस पर जवाब नहीं देती है तो आने वाले दिनों में ये जो आंदोलन है ये और ज्यादा उग्र होता है। सरकार को जवाब देना पड़ेगा। ऐसे में डोडा के विधायक अभी भी अंदर हैं, क्या कहेंगे? किस तरह से पीडीपी समर्थन करती है उनका? देखिए, आपको याद होगा
कि जब डोडा के विधायक अंदर थे, पहले जम्मू कश्मीर पॉलिटिकल लीडर जो वहीद उर परा साहब थे, जिन्हें पहला ट्वीट किया था, उस टाइम केजरीवाल जी का ट्वीट नहीं आया था, लेकिन पहले अपने ट्वीट हैंडल पे वहीद साहब का परे का ट्वीट आया था। और उसके बाद हमारी कायद मोहतरमा मुफ्ती जी ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं खुद यहाँ से पैदल जम्मू पहुंच के, लोग यहाँ परेशान थे और मैडम खुद यहाँ पे आना चाहती थी, लेकिन उसको अलाउ उस टाइम नहीं किया गया। लेकिन एक दूसरी बात मजे की आपको बोलता हूँ जनाब, ने एक गुलिस्तान के जरिए न्यूज मेरी सरकार तक जरूर पहुंचाना। आज 23 महीने हो गए हैं जम्मू कश्मीर की सरकार का, एक मिनट से भी डोडा के चुनाव लोगों की हालत पूछी नहीं आया है। आपने कहा कि स्टाफ बुलडोजर या फिर अल्कोहल बैन होना चाहिए या फिर स्मार्ट मीटर बंद होना चाहिए, क्या युवा के रोजगार पर कोई बात नहीं करेगी पीडीपी? बिल्कुल युवा के रोजगार में बात करेगी। कल भी आपने देखा होगा एक कचबात के जरिए एक मोहतरम जम्मू कश्मीर के युवाओं को, बिजनेसमैन को वहां पे बुलाया गया और वहां पे एक बात हुई। और हम रिजर्वेशन की बात हम कर रहे हैं, हम जो है डिविजन्स की बात कर रहे हैं, हम हर एक उस तबके की बात कर रहे हैं जो दबक पीडीपी वो सरकार है जिसने रहबरे तालीम, रहबरे खेर, रहबरे ज़राअत, आपका मेडिकल डोडा, आपका सेंटेंटा अप्रोड, आपका गुलाम शाहबाब यूनिवर्सिटी, आज वैष्णो माता यूनिवर्सिटी जिसमें पॉलिटिक्स हो रही है, ये तमाम मुफ्ती साहब के जो है उनकी सोच थी। एस्पिरेंट जो एज रिलैक्सेशन के लिए स्ट्राइक पे भी थे और बाद में सरकार ने सिर्फ टिप्पणी की और सिर्फ एक लेटर निकाला कि पोस्टपोन होना चाहिए। देखिए यहाँ 2020 मैच चल रहा है सरकार और एलजी साहब के दरमियान में। फिलहाल जम्मू कश्मीर के लोगों को यह समझ जाए सरकार कौन रन कर रहा है। यहाँ पे पीडीपी या क्या कहते हैं बीजेपी सरकार चला रही है या नेशनल कांग्रेस सरकार चला रही है। एक लेटर सीएम साहब जो रेजोल्यूशन के लिए एलजी साहब को लिखते हैं, एलजी साहब उसको कहते हैं हम रेजोल्यूशन नहीं कर सकते हैं। और बाकी स्टेटों में आप देखिए कि 37 एवरेज निकाल के 38 जो एज वहां पे रखी है और आज यहाँ खाली जेएंड के स्टेट है जहाँ 32 ने रखी है। तो कहीं ना कहीं ये युवाओं जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके ऊपर जो है किस तरीके से सरकार की जो पॉलिसियां हैं उस तनकीद के लिए हम आज सड़कों पे उतरे हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने हमेशा कंटेस्ट पॉलिटिक्स की है और हम कंटेस्ट पॉलिटिक्स करेंगे। अपनी कायद की डायरेक्शन पे आज हमने एक प्रोटेस्ट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। और आप देखिए कि इलेक्शन से पहले उमर साहब का स्टेटमेंट आपने देखा होगा मैनिफेस्टो में कि हम मीटर को उखाड़ के बाहर फेंकेंगे। आज वो क्या कह रही है, गुफ्तार मेरी आंटी मीटर लगा रही है और आप क्यों नहीं लगाओगे। ये वो घर में आज राशन नहीं है, गैस नहीं है, इनके बच्चे जो इनसे छिड़ गए हुए हैं वो लद्दाख में कोई है और बाहर से आके लोग यहाँ जॉब कर रहे हैं। या तो मसला हल करना चाहिए या फौरी तौर पर सरकार को इस्तीफा देके लोगों में आना चाहिए।